नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690606806089452360455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टेनो, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर की वैकेंसी निकली है। इसी के बाद जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से आपको एक पीएस और एपीएस की बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। काफ़ी दिन से वैकेंसी जो डिले हुई है, इसमें कुछ आरक्षण का प्रावधान था, उसको लेकर कुछ दिक्कतें थी जिनको जल्दी सॉल्व करके जो है यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसमें टोटल लगभग 200 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें पीएस की आपको लगभग 50 से 60 वैकेंसी देखने को मिलेगी। एपीएस की लगभग 140 या 150 की पोस्ट देखने को मिलेगी। पर्सनल सेक्रेटरी की जो ग्रेड पे होता है, जो आपका एसडीएम का ग्रेड पे होता है 5400, वह है आपका, जिसकी सैलरी जो आपको 1 लाख के ऊपर सैलरी आपको मिलेगी इन हैंड आपकी। वहीं पर एपीएस जो है ये आपका 4800 पे स्केल की नौकरी है और यह भी आपका राजपत्रित अधिकारी होता है एपीएस, अपर निजी सचिव। वहीं पर पीएस जो आपका 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है। जो पीसीएस में सबसे बड़ी पोस्ट होती है एसडीएम की, सेम पे ग्रेड आपका होगा पीएस की। तो जो लोग भी एक पेपर देकर इतने बड़े पद पर जाना चाहते हैं वो लोग स्टेनो जरूर सीख लें। और पीएस की वैकेंसी स्पेशली इंग्लिश में आएगी और एपीएस की जो वैकेंसी है इसमें मैक्सिमम जो पोस्ट आएगी वह इंग्लिश में आएगी, थोड़ी बहुत पोस्ट जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए आएगी। आइए हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं। ये पिछली बार का सब कुछ डिटेल है और सेम जो है एनटीए ही पिछली बार पेपर कराया था, इस बार भी एनटीए पेपर कराने वाला है। पिछली बार वैकेंसी हिंदी की 60 वैकेंसी आई थी, इंग्लिश की 60 वैकेंसी आई थी। इसी के अनुपात में इस बार भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेवल 8 की नौकरी आपको है, ये सैलरी आपको मिलेगी और 47,600 लेकर 1,51,100 रुपये तक आपकी सैलरी मिलेगी और 47,600 लेकर जो है 1,51,100 तक आपको एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की जो हिंदी मीडियम की है इसकी सैलरी रहेगी। और 21 से 35 वर्ष जो न्यूनतम उम्र होती है। और आप इंग्लिश मीडियम में स्टेनो सीखे हो तो आप इंग्लिश वाला भर सकते हैं, हिंदी मीडियम में जो स्टेनो सीखे हैं हिंदी मीडियम में भर सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन की। इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास जो इंग्लिश वाले हैं उनकी 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से स्टेनो आना चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग आनी चाहिए। वही बात हिंदी मीडियम में है, हिंदी मीडियम में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई योग्यता हो। साथ में जो है 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से हिंदी में स्टेनो और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग जो है वह ओनली मंगल पे होगी, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं हम लोग सिलेबस के। सिलेबस में जो सेम सिलेबस जो आरओ का रहा है सिलेबस, वही सिलेबस इसमें रहा, लेकिन बस जान लीजिए क्वेश्चनों की संख्या कम है। आरओ में 200 प्रश्न होते हैं 200 नंबर के, यहाँ पे 150 प्रश्न होते हैं 150 नंबर के। इसमें आपका जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडिया नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन भारत के संदर्भ में, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे इसमें, जनरल एप्टीट्यूड के प्रश्न आएंगे, स्पेशल नॉलेज ऑफ एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेड एंड उत्तर प्रदेश संदर्भ में क्वेश्चन आएंगे। नॉलेज ऑफ इंग्लिश का, इंग्लिश से प्रश्न 10 प्रश्न आएंगे, हिंदी से भी 10 प्रश्न आएंगे और यह जो स्तर होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का स्तर आएगा। अब आपके कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो है 120 मिनट का टाइम अर्थात 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 150 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और इसमें जो है कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पिछला 2022 में जो फॉर्म आया था, जो पेपर आयोजित हुआ था 2021-22 वाला, उसमें जो है रीजनिंग और मैथ मिलाकर 20 प्रश्न पूछे गए थे, कंप्यूटर से 20 प्रश्न आए थे, इंग्लिश से 10 प्रश्न आए थे, एपीएस वाली जो भर्ती आई थी उसमें जो है हिंदी के 10 प्रश्न आए थे, पॉलिटी के 6 प्रश्न पूछे गए थे, इकोनॉमी के 4 प्रश्न, आर्ट एंड कल्चर के 4 प्रश्न थे, साइंस के 10, हिस्ट्री के 10 और मॉडर्न के मिलाकर जो है दोनों 20 प्रश्न आए थे। 10-10 प्रश्न जो है
10 प्रश्न मॉडर्न के, 10 प्रश्न हिस्ट्री के, टोटल मिला के टोटल 20 प्रश्न जो है हिस्ट्री का आए थे। एग्रीकल्चर के 10 प्रश्न थे, ज्योग्राफी 10 प्रश्न थे, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन से 8 प्रश्न थे, करंट अफेयर के 10 प्रश्न थे, यूपी जीके के 10 प्रश्न थे। तो यह जो है इस पैटर्न पे जो है पिछला पेपर आयोजित हुआ था। सिलेबस इस प्रकार था और जो नंबर मार्किंग थी वह इस प्रकार से इस सेक्शन से इतने इतने प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले पेपर का पैटर्न आप लोग समझ लीजिए। पेपर जिस दिन आयोजित होगा उस दिन पहली पाली में जो है पहले आपका 150 प्रश्न का एमसीक्यू होगा इस पैटर्न पर। फिर इसके बाद आपको जो है टाइपिंग कराई जाएगी, 15 मिनट की टाइपिंग होगी और यह जो आपको 500 वर्ड टाइप करना होगा। और यह जो टाइपिंग होगी यह आपका नॉर्मल मैटर नहीं रहेगा, जो आरओ या स्टेनो या जूनियर स्टेनो की जो टाइपिंग होती है वैसा नहीं रहता। इसका जो मैटर होता है वो कोर्ट का जजमेंट रहता है। जो जजमेंट हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है वो सेम जजमेंट यहाँ पर टाइप करना होता है। और यहाँ पर आपको टाइपिंग ही नहीं करनी है, आपको फॉर्मेटिंग भी करनी होगी। आपको इटैलिक करना होगा, आपको बोल्ड करना होगा, आपको अंडरलाइन करना होगा, आपको सबको जो है यहाँ पर फॉर्मेटिंग करनी होगी इस चीज़ के लिए। इसके बाद आप लोग इसको करने के पश्चात जो लोग इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे, जो इंग्लिश स्टेनोग्राफर वाले हैं, जो हिंदी स्टेनोग्राफर वाले हैं वो हिंदी में टाइपिंग करेंगे, उनको 450 वर्ड टाइप करना होगा 15 मिनट में। और आपको जो है मंगल में जो है टाइपिंग करनी होगी और इसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर उसी दिन तीसरा जो सेक्शन होगा, आपका एक दिन में 3 सेक्शन में पेपर होगा। तीसरा जो सेक्शन होगा इसमें इंग्लिश वालों को 250 वर्ड दिए जाएंगे, स्टेनो में लिखा हुआ अर्थात संकेत लिपि में लिखा होगा, जिसे आपको उसे अपनी भाषा में लिखना होगा। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिखेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि उसमें आउटलाइन बनी रहेगी आपके, या तो पेज देंगे लोग या तो फिर आपके कंप्यूटर पे ही फोटो लगा होगा आउटलाइन का, जिससे आपको जो है हिंदी वाले हिंदी में उसको डिकोड करेंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में डिकोड करेंगे। इसके लिए भी आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल आप देखे होंगे कि 150 प्रश्न आपके 150 नंबर के आपका रिटर्न हुआ, 50 मार्क्स की टाइपिंग हुई, इसके बाद 50 मार्क्स के आपका स्टेनो हो गया। फिर इसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपका जो है 150 मार्क्स का अलग से स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 500 वर्ड बोले जाएंगे 5 मिनट में इंग्लिश वालों को और 400 वर्ड बोले जाएंगे हिंदी वालों को 5 मिनट में। 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से हिंदी वालों को, 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश वालों को मैटर बोला जाएगा। टोटल जो है 150 प्रश्न का ये आपका स्टेनो होगा। तो टोटल जो कट ऑफ बनती है वह 400 में कट ऑफ बनती है, 400 में कट ऑफ जो है बनती है। पिछली बार जनरल जो कट ऑफ थी वह 333 मार्क्स गई थी, जनरल की कट ऑफ गई थी इंग्लिश वालों का। तो यह जो लोग भी स्टेनो सीख रहे हों या सीखने वाले हों, अगर आप लोग स्टेनो सीखने वाले हों तो प्राथमिकता अगर आपको देनी है तो आपको इंग्लिश की प्राथमिकता देनी है। अगर आप लोग पीएस या एपीएस बनना चाहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से वैकेंसी जो आती है उसमें ज़्यादातर जो है इंग्लिश की पोस्टें आती हैं, हिंदी की बहुत कम पोस्टें आती हैं। और जो लोग अगर हिंदी सीख चुके हैं या सीख रहे हैं तो वो लोग हिंदी को और बेहतर करें, अपने रिटन बहुत बेहतर करें, क्योंकि रिटन के मार्क्स पर ही आपका चयन होगा इस चीज़ के लिए। तो आप जानिए कि एक पेपर देकर आप जो है एसडीएम तक की पोस्ट, आप एसडीएम की जो पे स्केल मिलती है उतनी सैलरी आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में मिल सकती है। इसके लिए हमारा कोर्स चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ एपीएस का, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, वेलिडिटी 9 मंथ इसके रहेंगे, एक्सपीरियंस टीचर द्वारा आपको गाइड मिलेगा, सब कुछ जो आपको 3299 इसकी फीस है, जहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 20% का। ये आपका 2599 में आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इसे परचेज करने के लिए हमारे लिंक दिए गए हैं, जिसे आप कमेंट बॉक्स में इसे मैं पिन कर दूंगा। आप लोग इस लिंक से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो हमारा कोर्स है यह स्टडी फॉर सिविल प्ले स्टोर से आप ऐप से डाउनलोड करके जो है आप ऐप से यह कोर्स परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।